दोस्तों हम 10-15 सालों तक स्कूल और कॉलेज में जाके ये पढ़ते कि पैसे को लिए कैसे काम किया जाता है, पैसा कमाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन हम ये कभी नहीं सीखते, ना ही हमें कोई सिखाता है कि पैसों से कैसे काम कराना है। स्कूल कॉलेजेस में हमें बस ये सिखाया जाता है कि कैसे हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक अच्छी जॉब लेनी है, लेकिन हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैरी सिजल की बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी इन दिस स्कूल से कुछ ऐसे लेसन्स देखेंगे जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते और जिसे यूज करके आप पैसों से पैसे कमाना सीखोगे। ऑथर बताते हैं कि जब वो 45 की एज के थे तो एज ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम कर रहे थे और उस टाइम वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। लेकिन ऑथर कहते कि अगर उन्हें ये सब चीजें पहले पता चल जाती तो शायद वो अपने 30s में ही पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाते। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है शॉर्ट टर्म गोल वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल। अब एक मिलियनेयर बनना एक लॉन्ग टर्म गोल है, बट ऑथर कहते हैं कि इसे अचीव करने के लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप बहुत मोटे हो और आप चाहते हो कि अपना वेट लॉस करे और एक अच्छी बॉडी बनाए, तो एक अच्छी बॉडी बनाना ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। इसे अचीव करने के लिए शायद आपको 1 साल लगे या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन आप इजीली अचीव नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको आपके गोल को शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना है। जैसे कि आप अपना मंथली गोल बना सकते हो कि आपको एक मंथ में कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना वेट लॉस करना है। एक मंथ के अंदर भी आप डेली गोल सेट कर सकते हो कि आपको डेली कितनी एक्सरसाइज करनी है। और ऑथर गोल से रिलेटेड एक और चीज बोलते हैं कि आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, जो अचीव किए जा सके, क्योंकि अगर आप ऐसे गोल सेट नहीं करोगे तो कभी उन गोल्स के लिए आप मेहनत ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको अनरियलिस्टिक लगेंगे। अगर आपने सही से रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल सेट किए तो आप उसे अचीव करने के लिए मेहनत करोगे, और जैसे जैसे आप अपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करोगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक आप अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच जाओगे। लेसन नंबर 2 है वर्क फॉर लर्न। जब आप अपना पहला जॉब करते हो या फिर अपना पहला बिजनेस करते हो तो आपके लिए बस प्रैक्टिस होती है। तब आप अपने काम और अपने करियर के बारे में सीख रहे होते हो। बहुत से लोग स्टार्टिंग से ही अपने काम को और सैलरी से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन आप जरा इस बात को समझो कि आप स्कूल में फीस दे के सीखते हो कि आपको क्या काम करना है, और उसके बाद जब आप काम करने जाते हो तो स्टार्टिंग की सैलरी आपकी खर्चे के लिए नहीं होती, बल्कि आप ये सोचो कि आपको यहाँ सीखने के लिए फीस भी देने की जरूरत नहीं है, उल्टा यहाँ आपको पैसे मिल रहे हैं। इसलिए अपने स्टार्टिंग के जॉब को पैसा कमाने के लिए मत करो, बल्कि उस काम को किस तरह से सबसे बढ़िया किया जा सकता है ये सीखो। अपने करियर को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हो ये सीखो। लोगों के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, नॉलेज और वर्क इथिक को ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपको ये प्रॉपरली स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो अपने काम को सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग के लिए करो। लेसन नंबर 3 है परचेस लास्ट ईयर मॉडल। जब भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत सारे लोग उस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उनमें पिछले साल के प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, और इसका आईफोन बहुत ही सही एग्जाम्पल है। अभी आईफोन ने नया मॉडल लॉन्च किया है जिसमें पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग उसे खरीदने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, जबकि वो पुराना मॉडल खरीद कर उससे काम चला सकते हैं। लेसन नंबर 4 है डोंट कंपेयर यूर सेल्फ टू अदर्स। यहाँ पर ऑथर हमें दूसरों की लाइफ की तरह जीने से मना कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करके पैसा खर्च करना मतलब गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। मान लो कि आपके पड़ोसी ने एक बड़ी सी कार ले ली है, तो उसकी खुशी के बजाय आप अपने आप को बुरा फील करवाने लग जाते हो। आपको लगता है कि आप फेल्योर हो। आप अपने पड़ोसी से कंपटीशन करने के चक्कर में उससे भी महंगी कार खरीद लोगे, और उससे होगा क्या, क्योंकि आप उतनी महंगी कार को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट पड़ोसी से आगे निकलने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। आप अपनी लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए हमें उनसे खुश होना चाहिए, ना कि जेलस होना है। आज मुकेश अंबानी इतने रिच है, लेकिन अगर वो ऐसा सोचेंगे कि गौतम अडानी उनसे भी कम समय में ज्यादा अमीर हो गए तो खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप अपने लाइफ में कहाँ पर भी हो, आपको दूसरे लोगों से जेलस फील नहीं करना है, और आपको उन लोगों को एडमायर करना है और एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करना है। नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपको दूसरों को अपने आप से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। लेसन नंबर 5 लिव बिलो योर मीन्स। क्योंकि सबसे बुरी चीज अगर आप कोई कर सकते हो तो है कि आप फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्चा कर दो। वॉरेन बफेट अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के थ्रू एप्पल कंपनी का टोटल 5.5% होल्ड करते, लेकिन फिर भी वो आज सैमसंग का एक छोटा सा फोन यूज करते जो कि अराउंड $20 का है। जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन 10 गिफ्ट भी करा था, बट वॉरेन उस फोन को यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते
कि उन्हें आईफोन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बिना सैमसंग के एक छोटे से फोन से उनका काम सही से चल रहा है। आज के जमाने में वर्ल्ड 5th रिचेस्ट पर्सन सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल यूज करता है। उनके एक्सट्रीम वेल्थ का एक ये भी रीजन है कि वो अपने जरूरतों के हिसाब से जीते। आपने कई सारे मिलियनियर को देखा होगा जो सिंपल से कपड़े, ना कोई महंगे जूते, ना कोई महंगी वॉच, इस तरह से रहते हैं। इसलिए आपको भी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही जीना चाहिए, चाहे आपके पास पैसा कम हो या फिर ज्यादा। लेसन नंबर 6 है स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। दोस्तों, ऐसे कई सारे गरीब लोग हैं जो पैसा सेव करते, अपनी जरूरतों के हिसाब से भी खर्च करते, फिर भी पैसा उनके पास टिकता ही नहीं और वो गरीब की गरीब ही रह जाते, क्योंकि ये लोग अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते और जिन चीजों पर उन्हें खर्चा करना चाहिए उन पर भी वो खर्च नहीं करते और उसे टालते रहते। इससे उन्हें और भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अगर उन्हें कोई छोटी सी हेल्थ इश्यू है तो हॉस्पिटल नहीं जाते थोड़े से पैसे बचाने के लिए, लेकिन वही आगे चलकर उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उनका कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। इसी तरह अगर उनके पास कोई कार है तो उसकी सही समय पर सर्विसिंग नहीं करते। वो सोचते हैं कि इससे उनके पैसे बच जाएंगे, लेकिन आगे चलकर उनकी गाड़ी का कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है जिससे उनका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसलिए आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपको उसे अभी खरीद लेना चाहिए। अगर आप उसे टालते जाओगे तो बाद में उसका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 7, स्पेंड एट लीस्ट 1 आवर डेली टू लर्न पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, आप पैसा कैसे कमाए सीखने के लिए 10 से 15 साल देते हो, लेकिन उसी कमाए हुए पैसों से और कैसे पैसे कमाए ये सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 1 घंटा डेली पर्सनल फाइनेंस के लिए देना चाहिए, तभी आप करोड़पति बन सकते हो। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है। इसलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप तक ऐसी वैल्यूएबल वीडियो पहुंचाते रहे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज लाते रहते हैं। अब नेक्स्ट लेसन है इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। दोस्तों, बहुत से लोगों का फाइनेंशियली फ्री ना होने का एक इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है कि उनके सैलरी के साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाना। मेरा एक दोस्त 5 साल पहले 20,000 रुपए पर मंथ कमाता था और शिकायत करता था कि उसके पास कोई पैसे बचते ही नहीं है। आज वो मंथली 40,000 रुपए कमाता है, फिर भी उसकी वही प्रॉब्लम है कि उसके पास पैसे बचते ही नहीं, क्योंकि वो अपने सैलरी के साथ अपने खर्चे भी बढ़ा रहा है। तो ऑथर इसके लिए हमें बताते हैं कि मान लो कि अभी आपकी सैलरी 30,000 रुपए और बढ़कर वो 40,000 बन जाती है, तो आपको उस एक्स्ट्रा 10,000 को कहीं पर खर्च नहीं करना है, बल्कि उसमें से 10,000 का 50% मतलब 5,000 आपको इन्वेस्ट करना है और बाकी के पैसों को अपने एक्सपेंसेस में खर्च करना है। और जब आप ये चीज कंसिस्टेंसी से करते जाओगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग काम करती है। और अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर के बारे में नहीं पता तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हो। अब सेकंड लास्ट लेसन है मैरिंग द फाइनेंशियली राइट पर्सन। ऑथर कहते हैं कि एक कपल में पैसा ही वो एक टॉपिक होता है जिसमें उनके सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। जब आपके पास रेंट देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपके पार्टनर से लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि एट द एंड जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपका फाइनेंशियली पार्टनर भी होगा। इसलिए आपको ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए जो फाइनेंस को लेकर बहुत सीरियस है। इसका ये मतलब नहीं कि वो काफी अमीर होना चाहिए या फिर वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि उनके फाइनेंशियल हैबिट अच्छे होने चाहिए। वो अपने पैसे को कैसे खर्च करते, उसे कैसे मैनेज करते, ये सब आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से मैच होना चाहिए। लास्ट लेसन है गेट रिच स्लोली। ऑथर बोलते हैं कि 99% मिलियनर है वो एकदम से मिलियनर नहीं बने हैं, बल्कि उन्हें टाइम लगा है। उसी तरह आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जो रातों रात अमीर बनते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग अपनी वेल्थ गवा बैठते हैं। इसके लिए आप गूगल करके देख सकते हो कि दुनिया में के 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर 10 साल के अंदर वापस गरीब बन जाते हैं, फिर चाहे वो लॉटरी 10 लाख की हो या फिर 10 करोड़ की। इसलिए ऑथर हमें बोलती है कि हमें पेशेंस रखना है और पैसों को लेकर सही डिसीजन लेने हैं, उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना है और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते जाना है, जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हो। और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए ही हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते तो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करने की जिम्मेदारी हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।